राघवन साई का सभी को नमस्कार। सीधे काम की बात करते हैं। भाई फार्मर कई बार ये क्वेरी आती है कि भाई माल का हमें रेट कम मिलेगा, माल का हमें रेट कम मिलेगा। उसके पीछे देखिए कोई रीज़न नहीं है, एक सिंपल सा रीज़न है। आप बस ये सिचुएशन पकड़ लो और आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप जानते हो ना कि जैसे जाड़े में क्या होता है, जाड़े में क्या होता है ना, माल लोग ज़्यादा दिनों तक रोक पाते हैं क्योंकि जाड़े में माल जो है आराम से आप 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो तक भी आप एवरेज वेट कर सकते हो और मोर्टेलिटी जाड़े में नहीं होती है। मुर्गा दबा के दाना खाता है, दबा के वेट लेता है। तो उसमें सिचुएशन ये होता है कि जैसे मान लो कभी कभी मंडी में बहुत ज़्यादा माल हो जाता है, माल ज़्यादा होने के बाद जब माल नहीं निकल पाता है तो लोग अपने फार्म पर क्या करते हैं ना, माल को होल्ड कर लेते हैं। अब ये सोचो कि आप माल होल्ड करते कब हैं। माल होल्ड वो करते हैं जब वेदर तैयार मुर्गे के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि मौसम ठंडा होता है। जब मौसम ठंडा होता है तो फार्म में माल रुकता है। जब फार्म में माल रुकता है और उसके बाद जब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मार्केट में रेट नहीं मिल पाता और सभी फार्मर के पास माल रुका होता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और माल सभी फार्मर एक साथ वह मार्केट में निकालना शुरू कर देते हैं। मार्केट में माल फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर लोगों को वो रेट नहीं मिल पाते, लेकिन हाँ कस्टमर को बहुत अच्छा रेट मिलता है। कस्टमर को जो है बहुत जाड़े में अच्छे और कम रेट में चिकन खाने को मिलता है, तो कस्टमर के तो मज़े आते हैं, लेकिन फार्मर यहाँ पे ठगा जाता है। तो लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ समझो ना कि जाड़े में भी जब वो कंडीशन बनती है कि जब फार्म में मुर्गा आसानी से रह पाए तब मुर्गे का वेट ग्रो करता चला जाता है। और जब एक ऐसी स्थिति आती है कि जब फार्म में मुर्गा काफ़ी ज़्यादा एवरेज वेट उसका हो जाता है तो फिर लोगों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लोग उसको सेल आउट करना चाहते हैं और सब लोग अपना माल एक साथ निकालते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में माल डंप हो जाता है और रेट मुर्गे का कम हो जाता है और फार्मर हमारा लॉस में चला जाता है। तो भैया सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। सेम सिचुएशन यहाँ अप्रैल माह में ऐसी ही थी। अप्रैल माह में क्या हुआ, आपने देखा होगा टेम्परेचर एकाएक 40 डिग्री के आसपास चला गया था 20 अप्रैल के बाद। उसके बाद क्या हुआ, जब 40 डिग्री के आसपास चला गया तो मार्केट में फिर से ये सिचुएशन बनी। लोगों ने क्या करा, अपना माल फिर से मार्केट में देना शुरू कर दिया। फार्मर ने अपना जो है माल मार्केट में दिया, जिसके कारण फिर क्या हुआ, रेट चला गया जी, है ना। उसके कारण क्या हुआ, रेट कम हो गया। आप देखेंगे 21 से लेकर 20-21 तारीख के बाद देखेंगे आपकी मुर्गे की जो मंडी थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, 15 से लेकर 25 अप्रैल तक की। लेकिन उसके बाद मैंने एक सिचुएशन, सेम वही बात है, ये तो कोई भी पता लगा सकता है। मैंने आपको ये बताया था कि अभी जो है ना, जैसे कि आपने ये पूछा कि भाई मुर्गे का रेट कब हमारा प्लस होगा, तो वहाँ से बड़ा सिंपल था ये बता पाना। क्योंकि मैंने इंडिया के कुछ वेदर कंडीशन चेक करा था, तो मैंने उसमें ये पाया कि 6 से 7 स्टेट में काफ़ी अच्छी बारिश के आसार थे और प्लस कुछ शादियाँ वगैरह भी अब शुरू होने वाली थी। तो यानी कि मार्केट से कंजम्पशन शुरू होने वाला था और उधर फार्म में माल आसानी से रुक जाता। जब बरसात हुई, टेम्परेचर बढ़ा, मतलब कि टेम्परेचर कम हुआ। जब कम हुआ टेम्परेचर तो उसमें क्या हुआ, जो वेदर कंडीशन थी वो मुर्गे के अकॉर्डिंग हो गई। जब मुर्गे के अकॉर्डिंग हो गई तो फार्म में आपका मुर्गा रुकने लगा। जब फार्म में आपका मुर्गा रुकने लगा और उधर मार्केट से जो शादियाँ वादियाँ शुरू हो गई थी, उसके चक्कर में वहाँ से मार्केट से माल निकलने लगा। जब मार्केट से माल निकलने लगा तो आपने देखा होगा 28 अप्रैल से मुर्गे के रेट में फिर से तेज़ी आ गई और मुर्गा आराम से यूपी ईस्ट में 121 और यूपी वेस्ट में 115 तक बिका है। ठीक है। उसके बाद कई लोगों ने अपना फार्म से माल निकाला और अच्छा लाभ कमाया। अभी जिन लोगों के फार्म में माल रुके हुए हैं वो बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि भैया देखो सेम कंडीशन वही है जैसे जाड़े में मैंने बताया ना कि भाई जाड़े में क्या होता है कि जो वेदर कंडीशन होती है ना मुर्गे के अकॉर्डिंग होती है। जब मुर्गे के अकॉर्डिंग होती है तो फार्म मालिक अपने फार्म में मुर्गा रोक लेते हैं। जब रोक लेते हैं तो उसका वेट वो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलोग्राम तक वो उसका एवरेज वेट कर लेते हैं। तो सेम सिचुएशन अभी भी तो बनी हुई थी। जब 28 अप्रैल के बाद बरसात हुई, लगातार 3 से 4 दिन बरसात हुई, तो क्या हुआ, मौसम ठंडा हो गया, फार्म में जो है मुर्गा रुकने लगा और मतलब उसकी मोर्टेलिटी उतनी अच्छी, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होने लगी। जब मोर्टेलिटी होनी बंद हो गई और फार्म में मुर्गा अच्छी तरह से जो है ग्रो करने लगा तो फिर फार्म में मुर्गा रुका और उधर मार्केट से कस्टमर्स को भी जो है शादी ब्याह में उन्होंने अच्छे तौर पर वहाँ से मार्केट से माल निकाल लिया। तो जब ये सिचुएशन पूरी मैनेज हो गई तो मुर्गे का रेट फिर से प्लस कर गया। अब क्या सिचुएशन बनी हुई है, अब सिचुएशन ये है कि अब जो 8-9 मई आ चुकी है, अगर यहाँ से फिर से 1-2 बार बारिश हो जाती है तो फिर वही कंडीशन बनेगी, फार्म में मुर्गा रुकेगा, मार्केट से माल उठेगा
और फिर से जो आपका रेट यही स्टेबल रहेगा। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तब क्या होगा, अगर वेदर कंडीशन बहुत हार्श हो जाती है, आपका मुर्गा जो है फार्म में नहीं रुक पाया, माई मीन टू से अगर मुर्गे की मोर्टेलिटी गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक से बढ़ने लगी तो आप फार्म में कहाँ मुर्गा रोक पाओगे। जब आप नहीं रोक पाओगे तो आप ट्रेडर से रिक्वेस्ट करोगे कि आपका माल जल्दी से जल्दी उठाए। अगर रेट मान लो 110 भी मिल रहा है तो आप कहते हो कि भाई 2, 3, 4, 5 रुपया कम ही ले जाओ, मोर्टेलिटी हो रही है लेकिन हमारा माल जल्दी से खाली करो। तो उस कंडीशन में ट्रेडर आपकी हेल्प करता है, माल आपका ले जाता है। ठीक है, रेट में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और फिर हर फार्मर अपने ट्रेडर को ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में माल ज़्यादा आ जाता है और जैसे ही मार्केट में माल ज़्यादा आएगा तो फिर से जो है आपका रेट डाउन हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ से इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि गर्मी अगर इधर ज़्यादा बढ़ गई, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग इस समय, जैसे अभी इसके पहले मौसम ठंडा था तो लोगों के फार्म में माल रुका हुआ है, और जैसे ही गर्मी बढ़ेगी मुर्गे में हीट स्ट्रोक आएगा। जब हीट स्ट्रोक आएगा तो होगा क्या, लोग अपना माल जल्दी जल्दी सेल आउट करेंगे। जब माल लोग जल्दी जल्दी सेल आउट करेंगे तो मुर्गे के रेट में जो है गिरावट आएगी, ध्यान रखिएगा। तो आप ये बनाइए, अगर आपके यहाँ माल तैयार तो भगवान बारिश कराए, आपको रेट अच्छा मिले। और हमारी तो बेस्ट विशेस आपके साथ है ही। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी जो है वेदर कंडीशन मुर्गे के अकॉर्डिंग होगी, फार्म में माल रुकेगा। जब भी फार्म में माल रुकेगा और एकाएक जब फार्मर पैनिक सिचुएशन में, या तो मुर्गे का वेट बहुत ज़्यादा एवरेज वेट हो जाए तब निकाले जाड़े में, या गर्मियों में बरसात आती रहे वहाँ पे मुर्गे फार्म में रुके हों, एकाएक जब टेम्परेचर ग्रो करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे मुर्गे में हीट स्ट्रोक आएगा तो फार्मर अपना माल फिर से निकालेगा और जल्दी से चाहेगा कि सेल आउट हो जाए। उस कंडीशन में मार्केट में माल ज़्यादा हो जाएगा और आपको रेट अच्छा नहीं मिलेगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपको अभी भी अगर एवरेज वेट आपका सही है, आपको ठीक ठाक रेट मिल रहा है, तो जैसे 2-3 महीने पहले आपको रेट कभी कुछ मिला था 70, 75, 65 के आसपास मंडी चली गई थी 1 महीने पहले भी, तो उससे तो काफ़ी अच्छा रेट है। आप इसको अभी तो फ़िलहाल इसको निकाल लीजिए। दूसरा आपको एक मस्त बेनिफिट ये मिलने वाला है कि 15 जून तक आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर आप अभी चिक्स डालते हैं तो वो आपका चिक्स 15 जून के आसपास निकल जाना चाहिए। आपको उसमें रेट बहुत प्यारा मिलने वाला है, क्योंकि सिचुएशन ये बता रही है कि जिनके चिक्स अभी पड़ेंगे ना उनको रेट बहुत प्यारा मिलेगा। तो जैसे आपने अब तक बिलीव करा है फिर से बिलीव करें, चिक्स डालें और रिजल्ट फिर से देखें। और सबूत चाहिए तो मेरे ही चैनल पे 3 बार की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर डेट देख लीजिए और उस समय का आप रेट देख लीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि 3 बार आपको सस्ते चिक्स मिले हैं और उनकी तैयारी पे आपको रेट बहुत अच्छा मिला है। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, आपको इस बार उतने सस्ते चिक्स मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है, और लेकिन रेट अच्छा मिलने की संभावना अभी भी बरकरार है। तो मेरी बेस्ट विशेष फिर से आपके साथ है, आप चिक्स डालिए और अच्छा लाभ कमाइए। तो हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट और करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस आपको बना के अक्सर आपको देता रहूं, तो और आपसे मुझे भी कुछ सीखने को मिले, तो मेरा निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को अपने जो भी फार्मर भाई हैं या पोल्ट्री ग्रुप्स, आपके आसपास के जितने भी पोल्ट्री फार्म मेंबर्स के ग्रुप हैं, उसमें आप ये मेरी वीडियो को शेयर करें। उनसे आप रिक्वेस्ट भी करें कि मेरे साथ आएँ, वो क्या कहते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वाली स्थिति को आप बढ़ाएं। हाँ, इसका मुझे या किसी भी यूट्यूबर को इसका कोई पैसा नहीं मिलता है, इससे बस एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप हमारे साथ हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो ना अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक का बटन आप प्रेस करें, उससे ये जानने को मिलेगा कि हमारे अंदर कोई कमी हो गई है, हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे इसके लिए। और कमेंट सेक्शन में आप जो है ना, कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हों आप लिख करके आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। अगर हमें, जैसा कि आप जानते हैं, समय अभाव कारण में कुछ वीडियो नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके आपके कमेंट्स का उत्तर दिया जाएगा और आपको पूरा जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो राघवेंद्र साई का फिर से अब आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छा लाभ आप कमाएं। चिक्स यथाशीघ्र डालें आप। नंबर मेरा आपको पता ही होगा, नंबर है मेरा, एक बार नोट कर लें, 9411066011। मेरा नाम राघवेंद्र शाही, नंबर फिर से बोल रहा हूँ मैं, 9411066011। ठीक है। तो इसमें आप हमें कॉप 436 के लिए 9 स्टेट्स में कभी भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। आपके पैसे सेफ रहेंगे और आपको चिक्स बेहतरीन क्वालिटी का मिलेगा। हाँ, अगर आप बेस्ट
लाभ पाना चाहते हैं, तो जिन फार्मर उसके मेरे पास पैसे एडवांस में जमा रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन बनते ही उनके पास जो है ना चिक्स उनको राय दे करके उनके पास हम लोग सेंड कर देते हैं। तो अगर आपके पैसे एडवांस में जमा रहते हैं तो आपको ये एक विशेष बेनिफिट आपको अक्सर मिलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं इन्हीं सब के साथ, बाहर से आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय।